बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटे, कुछ स्टूडेंट्स की क्यूरी थी कि हमारे पास जो 10th चैप्टर है उसमें एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट एनी टू मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल इन मैयर। ठीक है, यानी कि ये तो आपके पास ये जो पोर्शन है आर इक्वल इन मैयर, ये तो आपके पास क्या टू प्रूफ है। ठीक है, अब आप में इसको पता होना चाहिए कि यहाँ पर बात एक हो रही है मीडियंस की और एक हो रही है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। ठीक है, अच्छा अब जब आप बेटे इसकी डायग्राम बनाओगे तो सबसे पहले तो आपने इसको बनाना ऐसा है कि ये इट शुड बी लुक लाइक एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये आपके पास होगी। अब जब हम इक्विलेटरल की बात करते हैं तो इसका मतलब है ए बी एंड सी हो गया हमारे पास। क्लियर? अच्छा, यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा, गिवन में हमने कहा कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी। अब बेटे जब इक्विलेटरल की बात है ना तो इसमें तीन चीज़ें होती हैं कि इसकी तीनों साइड बराबर होती हैं और तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तीनों बराबर होंगे और ये ए बी बी सी और सी ए भी बराबर होंगे। ए बी बी सी सी ए या ए सी इक्वल इक्विलेटरल ट्रायंगल रीजन। इसी तरह एंगल ए बी सी वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल। आर इक्वल इन मैयर, और मीडियन की बात हो रही है ना। अच्छा बेटे, हमेशा याद रखो मीडियन वो लाइन होती है कि जो आपके पास यहाँ से स्टार्ट हो रही है। सपोज हम ए वर्टेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, ये ए के अपोजिट लाइन है ना बी सी, इसको मिड में जाके कट करे। क्लियर? ये देखें, ये आपके पास है ना ये। ठीक है, ये आपके पास सपोज डी पॉइंट आ गया, ये ए डी एक मीडियन लाइन हो गई। और दूसरी क्या है, अगर हम बी का एंगल का ले रहे हैं ना तो बी के ऑपोजिट ए सी है, इसको भी वो क्या करे, मिड में जाके कट करे, तो ये ई बन गया। इसी तरीके से ये लाइन क्या बनेगी, ये एफ बन गई। ये आपके पास यहाँ तक आ गया, ये आपके पास मीडियन लाइंस हो गई कट। ठीक हो गया। अब कंस्ट्रक्शन में हमने क्या कहा, अच्छा देखो अब हमने टू प्रूफ क्या करना था कि जो मीडियन लाइन है ना कोई सी दो, अब वैसे इसमें तीन है, ए डी भी मीडियन लाइन है, बी ई भी मीडियन लाइन है, सी एफ भी मीडियन लाइन है, लेकिन उसने किसी दो का कहा है तो हम ये लिखेंगे कि सपोज ए डी और बी ई ये आपस में दो मीडियन लाइन है और उसका सवाल ये है कि दे शुड बी इक्वल इन मैयर, तो हम लिख देंगे टू प्रूफ कि ए डी शुड बी इक्वल टू बी ई। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे हमारे पास कंस्ट्रक्शन। अब बेटे क्योंकि हमने बात ये की है कि जब कोई मीडियन लाइन अब एक वर्टेक्स से स्टार्ट होकर अपोजिट लाइन को कट करती है तो उसको दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है क्योंकि वो मिडल में टच करती है। तो इसका मतलब है ए डी लाइन की वजह से बी सी और डी सी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। बी डी और डी सी आपस में बराबर हो गए, क्यों? क्योंकि ए डी इज़ अ मीडियन लाइन। क्लियर? ये आपके पास एक पॉइंट आ गया। इसी तरीके से जब बी ई ने इसको कट किया तो ए ई और ई सी भी बराबर हो गए क्योंकि बी ई इज़ द मीडियन। इसी तरीके से जब सी एफ ने इसे कट किया तो ए एफ और एफ बी भी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब ये सारे आपस में इक्वल हैं और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब है ए ई सी सी डी बी डी एफ पी ए एफ ये सारे आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सबको मीडियन लाइन हाफ में कन्वर्ट कर रही है तो सब आपस में इक्वल है क्योंकि असल में ए बी ए सी और बी सी आपस में इक्वल थे तो इनके हाफ भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने लिख लिया सो बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये सारे आपस में इक्वल है। यहाँ तक आपको समझ आ गई? ठीक है, अब हम इसको प्रूव करेंगे कि ये ए डी और बी ई आपस में कैसे इक्वल हैं। ठीक है, इसके लिए बेटे मैंने दो ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस ली। ये देखो यहाँ से एक मैंने ट्राइंगल ली ए डी, ये वाली जो लाइन थी, ठीक है, इसके साथ ये वाली ए डी सी, ये मैं आपको सेपरेट बना के बता। ए डी सी, ये देखें, ये हमने इसको सेपरेट अपने पास वर्किंग के लिए बना लिया कि एक हमने ये वाली ट्रायंगल ले ली, इसमें ये एंगल ए था, ये डी था और ये सी था। इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस हम ले रहे हैं बी ई सी से, वो ये है बी ई सी। ठीक हो गया, ये वाली ट्रायंगल इट विल बी जस्ट लाइक दिस बी ई सी। ठीक हो गया, ये आपके पास एंगल बी आ गया, ये ई आ गया और ये सी आ गया।
ये हम क्यों करते हैं, आपको पता है कि जब कभी भी हमने किसी साइड को दूसरे के बराबर प्रूफ करना हो या एंगल को दूसरे के बराबर करना हो, तो हम दो ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस ले लेते हैं। तो यहाँ पर इसलिए मैंने ए डी सी और बी ई सी इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस ले ली। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले लिखा कि, और हमेशा मैंने आपको कहा गिवन से शुरू किया करो। पहले मैंने लिखा कि जो आपके पास ए सी है, ठीक है, ये किसके बराबर है, ये बी सी के बराबर है। और ये हम नहीं कह रहे, ये देखें हमने यहाँ पर कहा था कि ए बी बी सी और ए सी आपस में बराबर हैं, यानी कि ए सी और बी सी आपस में बराबर हैं, ये गिवन में था तो हमने इसको गिवन लिख दिया। क्लियर? अच्छा, अब हमने ये कहा था कि जैसे ये ए बी बी सी और सी ये बराबर हैं क्योंकि इक्विलेटरल, फिर हमने ये भी कहा था कि एंगल ए बी और सी भी तो आपस में बराबर हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि इसका एंगल ए, ठीक है, इसके एंगल सी के बराबर है, सॉरी ये आपस में तो बराबर है, एंगल बी के बराबर है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि ये भी रीज़न क्या थी, गिवन। दो चीज़ें ट्रायंगल की हो गई, एक चीज़ और होगी तो ये ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। अब ज़रा ये देखें कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो साइड है डी सी, ठीक है, ये किसके बराबर है, सी ई के बराबर है। ई सी बस हमने कहा था कि यहाँ पर देखें ये सारे पॉइंट्स आपस में इक्वल थे, तो इसका मतलब है डी सी और सी ई या ई सी ये भी आपस में क्या बराबर है। और ये रीज़न किस में हुई थी, कंस्ट्रक्शन में। यहाँ तक क्लियर हो गया। जब बेटे तीन चीज़ें किसी भी ट्रायंगल की आपस में हो गई तो ये वाला जो कॉरेस्पॉन्डेंस का साइन था ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉन्ग्रुएंसी में चेंज हो जाता है। इसका मतलब है ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और रीज़न क्या लिखी, साइड एंगल साइड पास्टुलेट। ठीक हो गया। अब ये दो जब ट्रायंगल बराबर हैं तो इनकी हर साइड दूसरे के बराबर है और हर एंगल दूसरे के बराबर है। यहीं से हमें हमारा डिज़ायर मिल जाएगा। हमने प्रूव करना था कि ए डी और बी आपस में बराबर है, तो हम लिखेंगे कि ये जो ए डी है, ठीक है, ये किसके बराबर है, बी ई के बराबर है, ए ये वाला इसके बराबर है ये वाला। क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर होगी, इनकी हर साइड दूसरे के कॉरेस्पॉन्डेंस बराबर होगी। और आपको पता है कि जब कभी भी बेटे दो ट्रायंगल की कोई साइड आपस में बराबर हो तो उसको हम लिखते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और जब कभी दो एंगल की बात करते हैं तो उसको लिखते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो हमने लिख दिया कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और यही हमने चीज़ असल में क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो ये हमारा यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। दैट इज़ क्लियर।